लो दोस्तों, डरने के लिए हो जाइए आप सब तैयार। तो लगा लीजिए हेडफोन और आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए ये कहानी का एहसास। तो गाइस, आज ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की, जिसके साथ जो हुआ बहुत खौफनाक था, बहुत ज़्यादा डरावना था। बहुत मुश्किल से उसकी जान बची, तो बहुत ज़्यादा डरावना था। तो ये कहानी भेजी है हमारे दोस्त अरविंद राणा ने, जो हमारे साथ ही जॉब करता है, उसने बताई थी। तो गाइस, ये कहानी उसने काल्पनिक है, बैठे बैठे वो हमें सुनाने लगा, तो वही आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी अभी कोई कहानी सुनाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कहानी लोगों के सामने आए, तो प्लीज़ मुझे कहानी को सेंड करिए। नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा और स्क्रीन पर आप लोग को मेरा नंबर भी दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे जाके अपनी कहानी भेज सकते हैं और मैं सुनाऊंगा अपनी जवानी, आपकी कहानी। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम अरविंद है, और उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, और वो ये मैरिड नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, उसकी जॉब छूट जाती है। जॉब छूटते है ये क्योंकि जॉब पे कम पैसे मिलते थे। तो उसको आसपास में दोस्त होते हैं जो ट्रक का काम करते हैं, तो उससे पूछते भाई यार मुझे काम मिल जाएगा, मैं भी ट्रक का काम जानता हूँ, चलाना जानता हूँ, ड्राइवर है। क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर इसलिए बना क्योंकि वो जहाँ काम करता था वो ड्राइविंग करता था, तो वहाँ थोड़े पैसों का इशू था, इसलिए वहाँ से छोड़ दिया। तो ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो ट्रक ड्राइवर बन जाता है। तो वही जहाँ वो काम करता है, तो वहाँ पर कहता थे भाई काम तो दिला दूंगा, मगर तुझे नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो कहता है ठीक है, मैं कर लूँगा। तो अरविंद को जो उसका दोस्त होता है, वो जो ट्रक का जो ऑनर होता है, ट्रक का जो ऑनर होता है, उसके पास ले जाता है। तो कहते हैं चलो भाई चलते हैं। तो उसके पास पहुँचता है तो पूछता है मालिक, ये मेरा दोस्त अरविंद है और ये भी ट्रक चलाना जानता है। तो अरविंद का जो दोस्त होता है वो बात कराता है उसे, पूरे जो उसका मालिक होता है वो उसका पूछता है इससे पहले कहाँ काम करते थे, तो क्यों काम छोड़ा। पुराने का सिर्फ कई इंटरव्यू लेते हैं, बस इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती ड्राइवरों को। तो कहता है ठीक है, आपको हम जो अगर आपको काम चाहिए तो हम सिर्फ नाइट शिफ्ट में ही ड्राइवर की ज़रूरत है हमें, क्योंकि डे शिफ्ट में तो ड्राइवर है हमारे पास, नाइट शिफ्ट वाला ड्राइवर नहीं है। तो कहता है नाइट शिफ्ट में आप चलाना चाहो तो चला सकते हो, कोई इशू नहीं। सैलरी आपको नाइट शिफ्ट वालों को ज़्यादा मिलती है। तो कहता है 25,000 रुपये आपकी सैलरी रहेगी, और 25 दिन रहेगा, वो आपको पूरे महीने काम नहीं करना, ठीक है। आपको 8 से 9 दिन ही काम करना पड़ेगा, जब आपको ऑर्डर दिया जाएगा कभी जाएगा। तो पूछता है क्यों, बाकी दिन कह रहा है ये पूछना अलाउ नहीं है। तो कहता ठीक है। तो कहता है मगर हमारी एक शर्त है, ट्रक में क्या है और क्या ले जा रहे हो ये पूछोगे नहीं, और जैसे से हम कहेंगे आप लोग वैसे करोगे। अरे ठीक है। कहता है हम आपके ट्रक में रॉकेट वॉकेट दिया जाता है नाइट शिफ्ट वालों को, और उस पर हम लोग को आप लोग बताते रहते हैं किस जगह ट्रक होना है, क्या क्या हरकतें करनी है, आई मीन कैसे उसको हैंडल करना है, ट्रक को ये बताते थे। कहता ठीक है। तो जो ट्रक ड्राइवर जो अरविंद का दोस्त होता है, वो तो उसको छोड़ के चला जाता है। बट क्या होता है, उसका मालिक जो उधर ट्रक होगा, वो कहता है आपको परसों जाना पड़ेगा, यानी एक दिन बाद जाना पड़ेगा। कहता ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, अरविंद बताता भाई देख, अरविंद का दोस्त होता है, कहता है अरविंद भाई तो संभाल के जाना, क्योंकि नाइट शिफ्ट में ड्राइवर कम है, और ये कुछ शर्तें जो मैं गया हूँ एक दो बार, बट दोबारा नहीं जाना चाहता। तू है तो भाई जा, संभल के जाना। उसको थोड़ा डरा देता है। तो अरविंद कहता है इतनी मुश्किल से जॉब मिली, ऊपर से तू डरा रहा है। कहता है कि कोई नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसका दिन आ जाता है ट्रक ले जाने का, तो सीधा मालिक के पास जाता है। तो मालिक कहता है आप उससे बोलो, मैनेजर जो है आके, वो आप लोग पूरी बात समझा देंगे क्या क्या करना है आपको। कहता ठीक है। वो मैनेजर के पास जाता है, कहता सर आपने मालिक साहब ने भेजा है। तो मैनेजर जो होता है वो कहता है अरविंद ये आपका एक रॉकेट वॉकी है, इस पर हम बताते रहेंगे, और आपको क्या क्या करना है वो हम आपको इसके जरिए से आपको पूरा बताते रहेंगे। कहता ठीक है। वो कहता एक बात, जैसा हम कहें वैसे ही करना,
बाकी कुछ नहीं करना, अपने दिमाग से अपने सोच से कुछ नहीं करना है। कहता ठीक है। तो ट्रक बैठता है तो कहता है जब तक यहाँ से जब शहर से तुम बाहर निकलोगे, मगर इसको सुबह 4 जो आपका सामान है सुबह 4 बजे से पहले पहले आपको वापस आना है। कहता है ऐसा क्यों? कहता पूछना अलाउ नहीं है, बट आपको आना, मगर जैसा हम कहेंगे आप उससे पहले 4 बजे तक वापस आ जाओगे। अरविंद कहता ठीक है। वो चलते थे अपने ट्रक, पूरा लोड उसका ट्रक हो चुका होता है। ट्रक वो चालू करता है, फिर जैसे थोड़ा सा 10-12 किलोमीटर जाता है तो उसको टॉकी से आवाज़ आती है, अरविंद आप जो ट्रक की स्पीड है वो 60 के और 50 के बीच में रखना। कह रहा कहीं और रोकना मत, जब हम कहेंगे तभी रोकना। कह रहा जब तक 50 किलोमीटर दूर जाओगे तब उस एक जंगल आएगा, जंगल के बीच 50 किलोमीटर पर जाके आप स्पीड को 40 से 30 की स्पीड में रखना, और 10 किलोमीटर जाके जंगल में पहाड़ आएगा उसके बीच में रोकना। और आपको ट्रक से उतरना नहीं है, ना आपको शीशे में देखना है क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं देखना, आपको बिल्कुल मिलना और आगे तक करना। अभी पूछना चाहता है पर सर कहता क्यों? कह रहा है नहीं हमने बोला तो आपको रखना है वापस। भाई वो चुपचाप जी सर कह के आंखें बंद कर लेता है। पर जब वो आंखें बंद करता है ना तो उसको लगता है कि मेरे ट्रक के पीछे कुछ चल रहे हैं कुछ लोग, और ट्रक में पीछे वेट टाइप का होने लगता है, जैसे कुछ लोग चलते पैरों के निशान आवाज़ आने लगती है। तो अरविंद रोक टोक से आना वो आवाज़ बंद हो जाती है। फिर 15 से 10 मिनट आग बंद होती है वो आवाज़, फिर रोक टोक से जाती है। अरविंद ट्रक स्टार्ट करो, तुरंत वहाँ से निकलो। तो स्पीड ट्रक थोड़ा आके खोलता है, ट्रक आवाज़ सुनता ही ट्रक स्टार्ट करके चल देता है। तो ट्रक पहुँचने के बाद क्या कहता है वो जब रोक टोक जाते हैं आप, कहता है आप 60 की स्पीड से 20 किलोमीटर तक गाड़ी चलानी है आपको। कहता ठीक है। कहीं मुड़ना नहीं है, जंगल के बीच में ही जाना है, सीधे रास्ता है। 20 किलोमीटर आने के बाद एक घर दिखेगा, आपको वहाँ जाके रोक लेनी है, ठीक है। फिर वहाँ जाके आपको कुछ नहीं करना, आप चुपचाप बैठा रहना है और लाइटें ऑफ कर देना, ट्रक भी सीधा बंद कर देना। वो आपके ट्रक में क्या होगा आपको उससे मतलब नहीं है, क्या आवाज़ें आएंगी वो कुछ पूछना नहीं है। और जाते जाते देखता है तो बीच में एक बहुत बड़ा महल टाइप का खंडर होता है, वो बहुत बड़ा हालत में होता है, जैसे भूतिया बंगान होता है वैसे होता है खंडर, एकदम पेड़ झाड़ झक्कड़ पेड़ उग जाते हैं वैसे ही। तो फिर जाकर रोक देता है, फिर आंखें बंद करके चुपचाप बैठा रहता है। उसकी हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है। ठंडों के दिन भी उसके पसीने छूट चुके थे जो उसके गाड़ी के हाथ से होते हैं। तो उतरता है, उससे आवाज़ आती, डाला खुलने की आवाज़ आती है, बट वो उतरता नहीं है, वो हिम्मत करके बैठा रहता है। तो उतरने के बाद उसमें कुछ सामान उतरता है, मैं कुछ सामान चढ़ता भी है। फिर क्या है उसके जैसे सामान उतर के दोबारा लोड होता है, उसमें जो सामान उतरता है, उतारने के बाद उसमें दोबारा अनलोड करता है कुछ सामान। तो अरविंद रोके टोके से आवाज़ आती है, अरविंद ट्रक स्टार्ट कर लो, वहाँ से तुरंत निकलो। कहता है फिर आपको कहता है यही स्पीड से आप लोग 10 किलोमीटर जाने के बाद उल्टे हाथ का एक कट आएगा, वहाँ पर रहना है, मगर वहाँ पे 5 किलोमीटर जाके गाड़ी रोक लेना, वहाँ पर अपनी गाड़ी, वहाँ पर एक बंदा चढ़ेगा, मगर उस बंदे की साइड देखना नहीं है आपको, ठीक है। आपको सीधे गाड़ी चलाते रहनी है, जहाँ तक वो कहेगा वहाँ तक तो चलाते रहो, वो खुद ही आपको बता देगा। कहता है ठीक है। वो जैसे चलाता है स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर तो गाड़ी रुकता है, बंदा रोक लेता है उसको, गाड़ी बहुत गेट खटखटाता है तो आवाज़ आती है, वो गेट खुलता है, वो बैठ जाता है। अरविंद बहुत ज़्यादा डरावा होता है, वो दिखता भी नहीं वो अंदर कैसा है, बट हिम्मत वाली उसकी रॉकेट से आवाज़ आती है, अरविंद चलो। जो अरविंद चल देता है, 60 की स्पीड बनाए रखता है अपनी गाड़ी की। तो पहुँचने के बाद पहुँचता है तो अरविंद ट्रक चालू करके वहाँ से चल देता है। तो थोड़ी दूर हुआ जाके वो आदमी खुद हाथ से इशारा करता है, बट अरविंद जब उसका हाथ थोड़ा सा नज़र पहुँचता है तो एकदम कोयले जैसा काला होता है, नाखून ऐसा लगता है कि वो जला हुआ हो। तो अरविंद बहुत डर के वो ट्रक रुकता है, वो चुपचाप उतरता है और पीछे जाके
डाला खोलता है तो सामान उतरने की आवाज़ आती है। तो अरविंद बहुत हिम्मत डाल के सोचता है पर मैं भी उतर के देख लूँ क्या उतरा है क्या नहीं। तो रॉकेट के साथ ही अरविंद चलो सामान उतर जाएगा तो तुरंत वहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस ले आओगे। तो क्या होता है, तो जैसे सामान उतरता है तो कोई बताता नहीं है उसको कि इसमें गाड़ी में क्या लोड हुआ है। तो अरविंद जैसे सामान उतरता है बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। तो शीशे में पिक्चर हिम्मत डाल के शीशा खोल के जो साइड का शीशा होता है उसमें नज़र डालता है तो देखता है ना कि जो लोग सामान उतार रहे हैं ना उसके किसी का धड़ नहीं है, किसी का हालत नहीं है, किसी की बहुत बुरी हालत है, जैसे डैमेज हुआ हुआ है, पूरा बहुत फटा हुआ है, पूरा चेहरा जला हुआ है, किसी का 4-5 लोग ऐसे थे, सब नॉर्मल कोई भी नहीं था। तो अरविंद ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। बट उतने ही देर में जो साइड में बंदा होता है वही शीशे में उसको दिखाई देता है, वही एकदम इतना काला होता है और आँखें एकदम खून जैसी लाल होती है। तो अरविंद देख के वो डर जाता है। तो जल्दी से वो आँखें देख के वो डर जाता है। तो ट्रक चालू करते तुरंत वहाँ से निकल जाता है वो रॉकेट के साथ ही। अरविंद अब काम तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम तुरंत वापस आ सकते हो। तो वापस आता है स्पीड में, फुल स्पीड में करता हुआ आता है। तो 9 बजे 4 बजे तक वो अपने ठेके पे पहुँच जाता है। पर पूछता है पर ये क्या था सर? तो कहता है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो कि आप हमसे कुछ पूछो। तो वहाँ से वो बताते नहीं उसके बारे में कि क्या क्या था तुम्हारे साथ, क्या हुआ, कौन लोग थे वो लोग जो ऐसा हुआ था। वो अपने घर चल देता है और वहाँ जाके वो पता करता है, जो वहाँ पे जो पुराने ड्राइवर होते हैं उनसे पता करता है कि भाई अंकल एक बुजुर्ग होते हैं वो वहाँ काम करता है, वो अंकल ये क्या था, क्या होता है उस ट्रक में। तो जो बुजुर्ग अंकल होते हैं जो वहाँ पे कई सालों से काम कर चुके होते हैं, बट कहते हैं बेटा ये हमें भी नहीं पता कि उस ट्रक में क्या होता है, बट जो भी होता है बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है, जो हम ड्राइवर को बताना वो सही नहीं समझते। तो उसको पता चलता है कि भाई ड्राइवर जो नाइट शिफ्ट में जो ड्राइवर है उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों है और जो दिन में है उनकी सैलरी इतनी कम क्यों है। तो ये सब पता चलता है उसको। तो उसको पता चलता है कि रात में जो ड्राइवर है जो नाइट शिफ्ट करता है उनकी जान को खतरा होता है वो काम करने से। तो वो अरविंद एक दिन के अलावा दूसरे दिन नहीं जाता, वो काम छोड़ देता है। भाई सबको अपनी जान प्यारी होती है। तो ये थी अरविंद ड्राइवर की कहानी, जो ट्रक ड्राइवर है और उनके साथ क्या हुआ। बट आप लोग को भी मैं बता दूं कि अगर आप लोग को लगता है कि कोई काम में हमें ख़तरा है कि थोड़े पैसे ज़्यादा है उस काम में हमें ख़तरा है, तो वो काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैसा तो वट आप और भी तरीके से कमा सकते हो, मगर एक बार जान चली गई वो आपको वापस नहीं आने वाली है। और आपको दिक्कत होगी तो आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली को ज़्यादा दिक्कत होगी।
तो मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, पैसा नहीं होता सब कुछ, अपनी जान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये थी अरविंद की कहानी। तो भाई आप लोग को आपकी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा ज़्यादा कमेंट जरूर करके जाइएगा आप लोगों को कहानी कैसे लगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, गुड नाइट। बने रहे अखिलेश भाई के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय श्री राम।